रमजान में भी कई रातें हैं। ओ इन्ना अनज़लना हो फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रमज़ान में भी वो महीना है जो लैलतुल क़द्र का वो क़द्र की वो रात आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन रातों को ताक रातों को जगो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन ताक रातों में जगने वालों की दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में सिर्फ जागना नहीं है, दिन का रोजा रखना है, रात को जगना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में 5 रात है। इन रातों को शब कदर कहते हैं। 21वीं की रात, 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रात। कुर्बान जाओ, बड़ा मुबारक रात है मेरे बच्चों। शब कदर को तलाश करो, इन ताक रातों में तलाश करो। कैसे तलाश करोगे? कुरान की तिलावत करके। कैसे तलाश करोगे? जिक्र अस्कार करके। कैसे तलाश करोगे? अल्लाह से दुआ मांग करके। इन रातों के अंदर में बंदा अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। रमजान के महीने में एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वो बैठेगा। बोलो बात सही की गलत? बोलो। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, शहरी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला तो रोजा रखेगा, 28 रोजा छोड़ देगा और लास्ट 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को इसी पकड़े हम ले बेटा पहला रख ले, 28 रोजा छोड़ी दिलेन, फिर 30वां रोजा रखे जा, तो वो बीचक रोजा क्या रखती? बोले ते समझलाने मोली साहब रोजा घेरी दिलिस। रोजा को घेर दिए ताकि रोजा भाग ना पाए। बोलो। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, ईद बाद बिहा है, ईद बाद लड़के का बिहा है, नौजवान लड़का है, उसकी माँ कहती है बेटा बुधवार रोजा मत रखिए। ये बेटा रोजा रखे नहीं, गाल पिच की बिहा की रंग कर दे। रोजा रखने से गाल पिचकता है। नौजवानों, कमजोर हो रोजा रखो, ताकतवर बन जाओ। रोजा रखो, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। रोजा रखो। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, हर अमल का जजा हम फरिश्तों से दिलवाते हैं, लेकिन रोजे की बारी जब आती है तो रोजे का बदला मैं अपने हाथों से अपने बंदे को दूंगा, अपने हाथों से दूंगा। बात समझ रहे ना? मेरी बात को समझ रहे ना? अल्लाह अपने हाथों से रोजे का जजा बंदे के हाथ में देगा कि मेरा बंदा देख तुमने मेरी वजह से पानी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से रोजी रोटी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से खाना को छोड़ा, भूखा दिन भर रहा मेरी खातिर। मेरा बंदा ये ले, इनाम ले, मैं अपने हाथों से तेरे हाथों में देता हूं। और अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। हाँ तो बुढ़वा जन्नत नहीं थी। अच्छा, कितना बुढ़वा सोचते हैं कि बोली जियो हमें नमाज पढ़ी, रोजा रखी, कुरान पढ़ी, हमें नहीं वो। हाँ, बूढ़ा जाएगा लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोला दवाज। अल्लाह 33 साल का जवान बनाएगा, 33 साल का जवान बनाएगा, तब जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और एक बात याद रखो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, मैदान साफ क्लियर चट, एकदम लड़का हैंडसम ब्यूटीफुल। जन्नत में खूबसूरती ही खूबसूरती है। जन्नत में दाढ़ी नहीं है, जन्नत में थूकने का सिस्टम नहीं है, जन्नत में खकारने का सिस्टम नहीं है, और जन्नत में डेकार नहीं है, जन्नत में हगना नहीं है, जन्नत में मुतना नहीं। ये सब झमेला खत्म है। जो करना है दुनिया में करो, जो करना है दुनिया में करो। जन्नत में पखाना पेशाब की कोई इजाजत नहीं, वहां ये सब होगा ही नहीं, वहां ये सब। अच्छा, तो भूख लगेगी जन्नत में, तो भूख लगेगी, खाना मिलेगा, वहां तो खाना ऐसा मिलेगा, आहा, जो चाहोगे तुरंत। अच्छा, वहां चबाने का सिस्टम नहीं रहेगा, चबाने का सिस्टम
अच्छा देखा यहाँ अगर खस्सी गोश्त खाए मन कह लगे बेटा जे था यहाँ से नजदीक कौन सा शहर है? जोकी हाट। बेटा जे था जोकी गोश्त आन लेते खस्सी गोश्त खाए था। बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट के जोकी गया, कसाब को बोला 1 किलो गोश्त दो, कसाब 1 किलो गोश्त काट करके दिया। अच्छा फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, करहारा आए अब फुरगिन की माँ को दिए, फुरगुन में गोश्त बनावा बाबा खाते। फुरगुन की माँ मसाला निकाली, प्याज निकाली, मिर्च निकाली, तोरी निकाली, धनिया निकाली, सब कुछ निकाली और लोढ़ा में दी, मार फिलोट में दे मसाला दे चोट, मसाला तैयार हो गया। आग जलाई, चूल्हा में हांडी रखी और गोश्त दी, मसाला दी, पकते पकते पक गया। दस्तरखान बिछा, प्लेट रखा गया, गिलास रखा गया। अब बैठे रोटी तोड़े, लुकमा लिए और गोश्त लिए मुंह में चबाए तब घुट हो। कितना मेहनत है, अरे मेहनत है नहीं हो, लेकिन जन्नत में ये सब का मेहनत नहीं है। खाने को जी चाहा चिड़िया, या अल्लाह हम चिड़िया खाते, या अल्लाह चिड़िया का गोश्त खाते, या अल्लाह रसगुल्ला खाते, बस आया गुप हुट हो जा खत्म। चबाने का झमेला नहीं, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक आदमी कल गया मुर्जा हमरा बीड़ी पिए बड़ा आदत अच्छा, जन्नत में बीड़ी मिलते है, जन्नत में बीड़ी मिलते है कि? लेकिन जलावे के लिए तो रात 2 जख्म जमे लगता बोली नहीं वो तो बीड़ी। भाई आग जन्नत में नहीं ना, तो आग के लिए आपको जहन्नम का आग ढूंढना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों जन्नत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने या अल्लाह अपने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। इनके दिलों को बदल दे या अल्लाह इन्हें नमाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसे खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत तेजी के साथ, एक लड़के का नाम था इस्लाम, की नाम चली बोला इस्लाम। अभी वो जलसा में ऐबे किया था, बैठ ले, वो सोच ली कहाँ बैठो न बैठो। हजरत तकरीर कर रहे थे और एक जुमला आ गया। हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो बोली हो देखो मौलवी साहब हमरा जानी जी, मौलवी साहब हमरा पहचानी लगी। पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच उठ ले अभी आगू बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो वो खड़ा भागली मौलवी साहब कल की अब कहाँ बैठो, तो मुंह हम बैठो ना। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, भाई बैठ जाइए, बाबू, बाबू बात नहीं कीजिए, इसको बैठाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए भाई दिलजमी के साथ। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है बोलिए? अल्लाह का घर है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में बखील जाने ना, अपना ना जाने ना। बखीलेर 4टा क्वालिटी, कत क्वालिटी आछे बोलो? 4 क्वालिटी। बखीलेर 4 क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह बखील कभी ना बनाए, अल्लाह कंजूस कभी ना बनाए। मेरी माँ बहनें भी आई हुई हैं यहाँ पर। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अल्लाह पैसा दे तो खर्च करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो रोकने में फायदा है कि खर्चा करने में फायदा है? अरे बोलो भाई। एक कंजूस आदमी ना जा रहा था रास्ते में, एक फकीर बैठ के भीख मांग रहा था। वो फकीर पकड़ा दामन, बोला 10 टका दा हमरा। तो कंजूस बोली 10 टका, 1 टका नहीं दूं।
बोला नहीं दबा तो छोड़ भी करूँ कुर्ता। तो बहुत कोशिश किया कुर्ता छोड़ाने का, वो फकीर भी बड़ा अटल था, कुर्ता नहीं छोड़ा। बोला फाड़ी दो कुर्ता, 10 टकिया नहीं दे। ये कंजूस मजबूर हो गया, 10 टकिया एगो जेब में था निकाल के दे दिया कि ले बाबू ले ले हमार कुर्ता छोड़े, जान छोड़े। तो फकीर 10 टकिया ले लिया। तो फकीर बोला कि आप मांगा ते हमरा से की मांगे छा मांगा। ती कंजूस बोली जे 10 टकिया दूर हटा दे हमरा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। तो दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में नहीं जाएगा। एक दूसरे तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि जो बखील है, जो कंजूस है, वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जो सखावत करते रहता है, जिसका हाथ खुला हुआ है, जो अल्लाह के रास्ते में बांटते रहता है, तकसीम करते रहता है, वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह कहता है मैं सखी हूं, सखी बनो। सखी बनोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और एक बात ज़हन में नोट कर लीजिएगा, दामन में समेट लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सखी जो सखी है उसका अमल कम है, यानी नमाज कम है, रोजा कम है, लेकिन है सखी। तो उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। पता ये चला कि जिसका हाथ खुला हुआ है, जो दान पुण्य सदका खैरात करते रहता है ना, वो जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। तो सखी बनेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सखी बनेंगे? अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो सखावत करके आया है, जो दान पुण्य खर्चा करके आया है, वो खर्चा करेगा, वो खर्चा करेगा। आज जो कभी किया ही नहीं है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। बोला बात सही की गलत ही बोला। उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, अठन्नी नहीं देगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था बादशाह। ए बाबू अभी बैठो बैठो, माशाअल्लाह बाल बड़ा अच्छा बने ले थे, बच्चा अच्छा है माशाअल्लाह। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, अभी पैसा लेके आप मत आइएगा, ये आपका टेंशन नहीं है, ये मेरा टेंशन है। आपके जेब से पैसे कैसे लेना है, पैसा कैसे लेना है, वो मेरा काम है कि आपका काम है? आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के पहले तकरीर सुनिए। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये करहरा की सरजमीन है। आज से 6-7 साल पहले या 8 साल पहले मैं करहरा में एक जलसा किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त तो लोगों ने इतना पैसा दिया, मस्जिद का जलसा था, कि मैं लेते लेते थक गया था। करहरा वाले देते देते नहीं थके थे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे, जब मैं अपने दामन को फैलाऊंगा आप आइएगा इंशाअल्लाह, जहाँ तक हो सके मस्जिद का जलसा है। तो मैं ये कह रहा था कि एक बादशाह था, बड़ा सखी था, और इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी ना, बहुत कंजूस थी। बीवी क्या थी? बोलो भाई, बीवी क्या थी? एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको हटिया में बेचेंगे ना बाजार में तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे, इनाम देगा। तो बादशाह के दरबार में मछली लेके पहुंचा। बादशाह को बोला कि हुजूर ये जाल डाले थे, ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है, इसको ले लीजिए। तो बादशाह खुश हो गया। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो, 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो। कितना इनाम दे दो? बोलो भाई कितना दे दो? तो उसकी बीवी ना, वो जो बखील थी, उसकी बीवी कंजूस थी, बोले तोर दिमाग खराब भाग से, ये छोटो मछली 300 टका में ली थी, मछली नहीं लेना चाहते, पैसा रिटर्न करो, मछली धोक वापस। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं, ये तो मेरे शान के खिलाफ है।
तो उसकी बीवी बोली कि सुनो, पैसा वापस करेगा एक तरीका है, वो मछुआरा से कहो कि ये मछली जी छी ये मरद छी कि औरत छी। अगर वो बोलती औरत छी ते कहिए औरत मछली नहीं चाहिए, हमरा मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं मर्द है तो आप कहिएगा हमको मर्द नहीं औरत मछली चाहिए, बस हम पैसा रिटर्न कर दोगे, वो मछली लगे रही थी। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो नहीं हो, मूड़ी मत हिलावा, सुने जी उरासी कल नस्तो बंद करी था। बादशाह मछुआरे को बुलाया, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है के? अरे बोलो भाई, नर है के मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था। मछुआरा बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो। 200 दिरहम। अब उसकी बीवी तो और जल भुन गई कि हमें 200 टका रिटर्न चक्र में छला पूरा 400 लगी। ये मछुआरा जब जाने लगा तो मैं दरबार में ने को सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का सिक्का गिरा हुआ था, सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया सिक्का को, चूम के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी बोली कि देखा वो चोर भी है, आप इतना इनाम दिए उसको सबर नहीं है, पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस उसको बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर मछुआरा से पूछा कि ये बताओ तुमने चोरी कहे की? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए हैं, ये सिक्का है ना इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उठा करके चूम लिए, पॉकेट रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। कुर्बान जाओ, जो सखी है ना वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। एक आपका यही जोकी इलाके में रानी बस्ती है, हरवा चौक के बगल में, वहां एक बाबू है सऊद बाबू, ईंटा भट्टा वाला, और मेरा बड़ा मद्दा है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूँ समझ लिए कि मैं अक्सर बेशतर उस रास्ते जब भी गुजरता हूँ तो उनका फ़ोन आता है कि हज़रत आप जब भी आएँ तो कम से कम मेरे भट्टे में दुआ कर दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा सखी है। अब यकीन नहीं करेंगे कि उस इलाके में जहाँ भी जलसा होता है वो बाज़ाब्ता अपने पहुँचता, और अपने पहुँच कर 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता, वो नगद उधार नहीं। तो मैंने एक जलसे में कहा था सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला था कि हज़रत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करें? अल्लाह ही देता है जब ही हम खर्च करते हैं। और वो एक जुमला और बोला कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। आज 3 भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, और कुर्बान जाओ अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना उसको अल्लाह डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो भाई, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उकरा अल्लाह यहाँ भेज दी, बोले जा झमेले खत्म है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, जन्नत में महल कौन कौन बनाइएगा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी है, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो खलीफाए सोम है, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों जन्नती जिसको देखना हो वो मेरे उस्मान को देख ले, जन्नती जिसको देखना हो वो उस्मान को देख ले। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल बनाना ये दुनिया का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज खेत का मालिक अल्लाह बनाया है, सोने चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है, जिंदगी का क्या भरोसा? कल को मौत हो जाए, पता नहीं बेटा याद करेगा कि नहीं करेगा, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे। कुछ अमल ऐसा करके मर जाओ कि अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। कुछ ऐसा काम करो। बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, रिश्तेदार लोग आए, नहला धोला कर कफन पहनाया, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर दिया। 2 भाई रात में बैठा, बड़ा भाई बोला कि रे बुधवा हिस्सा करे, तो छोटा भाई बोला कि भैया बाबा ताज मरबे कर ली, कुछ दिन रुक जा। बोला हम रुकवो ने, बाबा के लिए वो समझते रहते, हिस्सा करे। तो
मामा लोग बोले कि आजा तो रासने आप समझ झगड़ा मत करे, हम रासने हिस्सा करी दी। बोला करी दो मामू तो हिस्सा करी दो। तो मामा बोला कि बेटा 3 बीघा तोर बाप जमीन छोड़ी मरलूस, की करबे? छोटका से पूछा की करबे रे? तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली कि ठीक है जी, वो 3 बीघा जमीन हम रख लो। तब मामा बोला कि 2 गो गाय छोड़ के तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? तो छोटका पूछ लगे, छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, वो दोनों गाय हम में रख लो। फिर मामा बोला कि एकटा जोकी में तोर बाप दुकान छोड़ी मरलूस, की करबे? तो छोटका पूछा, छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, दुकानों हम रख लो। तब मामा बोला कि 25,000 टका तोर बापा के ऊपर में कर्जा छू, की करबे? तो छोटका से पूछा, छोटका बोली भैया जानती। भैया गरम वाली सब कुछ हमें जानबो, ते कुछ नहीं जानबे? अरे जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाबा अगर छोटो बेटा तेजा बाबा कर जाते जाने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज अल्लाह ने मौका दिया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा माल वही अपना है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे, वो तुम्हारा अपना है। बाकी जो यहाँ बचा है वो तुम्हारी औलादों का है, तुम्हारे हुकूकदारों का है, तुम्हारे हिस्सेदारों का है, तुम्हारी बीवी का है, तुम्हारे भाई का है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अब अल्लाह का घर बना दो। और एक बात याद रखिएगा, एक नुक्ता सुन लो मेरे भाई, सुन लो भाई इधर भाई, ए बाबू 1 मिनट, एक नुक्ता सुन लो। आप मान के चंदा दिए, ये मस्जिद कौन बनाएगा? मजदूर मिस्त्री बनाएगा? अरे बोलिए भाई, मजदूर मिस्त्री बनाएगा ना। लेकिन आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्ते से नहीं। अल्लाह फरिश्तों से बनवाएगा नहीं, मलाइका बनाएगा नहीं, हुरो गिल्मा बनाएंगे नहीं। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बादा, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, हुरो गिल्मा हट जाओ। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया है, मस्जिद बनाया है। हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। अल्लाह जिस घर को बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, करहरा के गय्यूर मुसलमानों, मुझे इस मजमे में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जुन्ने दश्त दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोचे वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अमार अल्लाह कोचे क्यों कुर्बान जाओ, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, आप ज्यादा दे सकते हैं, 50,000 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया है। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर 25,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने वाला, इस मस्जिद को अपने दौलत से बनाने वाला, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला? है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान 25,000 रुपए देने वाला पहला सखी? इंशाअल्लाह आमी ओनार जुन्ने दश्ते दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई सखी है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पहले नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 25,000 रुपए देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए कि हजरत मैं अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 रुपए
इस मस्जिद के अंदर मैं दान देने के लिए तैयार हूँ, ताउन करने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन ने दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम जन, है कोई पहला नौजवान? इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 25,000 रुपये इंशाअल्लाह देने को तैयार है, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बनाने को तैयार है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है पहला कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। ये करहरा बस्ती की सरजमीन है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर है, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर है, एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग यहाँ पर है, दानी लोग यहाँ पर है। है कोई मेरा भाई? है कोई मेरा भाई मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो? है कोई मेरा नौजवान? 25,000 रुपये देने वाला पहला सखी, अपनी मस्जिद में अपने पैसे से मस्जिद को बनाने वाला, मस्जिद को दान करने वाला, मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला। ए बाबू, ए बाबू बैठो। कोई उठने बैठने का लग लो, पोजिशन ठीक नहीं बचा रही। अच्छा बैठो, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटा, थोड़ी देर। भाई पहला कोई नौजवान मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है 25,000 रुपये देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब मुसलमान है, वो कौन खुशनसीब माँ का बेटा है, वो कौन खुशनसीब अल्लाह का चहीदा बंदा है, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है, अल्लाह का प्यारा बंदा है। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। मुझे एक आदमी चाहिए भाई, 25,000 वाला एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है। देखिए मैंने सवाल 25,000 से किया है, आप 30,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं।